हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के 5 Feb 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर रीजनिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम मेंट को ऐसे कोड करते हैं और तो लेज़र को हम कैसे कोड करेंगे। तो देखिए m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है 13, e की होती है 5, a की हो गई 1, n हो गया 14 और t हो गया 20, p इज 16, h इज 8, d इज 4, ये हो गया 17 और ये हो गया 23। यानी कि यहाँ पे +3 का पैटर्न चल रहा है। तो l होता है हमारे पास 12, +3 करेंगे तो ये हो गया 14। तो यहाँ तक तो सेम है। हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। तो r होता है 18, 18 + 3 करने से 21 होता है, यानी कि ये हो जाएगा u। तो ये दो ऑप्शंस तो हट गए। अब हमें कौन सा चेक करना है, बीच वाला चेक कर लेते हैं। s होता है हमारे पास 19, 19 + 3 करने से कितना होता है 22, जो कि होता है v। तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट इन द सीरीज। तो ये क्या दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है 10, 35, 60, 85 एंड 110। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये 50 है, ये 50 है और यहाँ पे भी आपको 50 का एडिशन दिख रहा है, तो आपको नेक्स्ट भी 50 का एडिशन करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 135। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 3, we have some birds are flowers, all flowers are choppy and some choppy are colorfuls। ठीक है, तो सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, ये वाले फ्लावर्स बर्ड्स हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सम फ्लावर्स आर कलरफुल, तो सारे फ्लावर्स आर कलरफुल, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट जाएगा। सम बर्ड्स आर कलरफुल, अगेन बर्ड और कलरफुल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। ओनली वन विल बी फॉलोइंग एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, we have unemployment allowance is given to all unemployed person above age of 18. Raj is above 18 years old. If he is unemployed, then then the state will get unemployed allowance. Okay, if he is unemployed, then the state will get unemployed allowance. तो ये तो ठीक है। इफ़ ही इज़ एम्प्लॉयड द स्टेट विल नॉट गेट अनएम्प्लॉयड अलाउंस, ये भी ठीक है। बोथ विल फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ वे अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इन सच अ वे दैट दे विल रिमेन इक्वल स्पेस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा हमारा सर्कल, हमें 6 लोगों को बिठाना है, तो कुछ इस तरीके से बैठ गए। ए एंड डी आर इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ए और डी कुछ इस तरीके से बैठ गए हैं। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में अगर कौन बैठा है, ई, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ अगर मैं कहाँ बिठा दूँ, डी ई इज विच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी इज लेफ्ट, यानी कि एफ हमारा यहाँ पे बैठा है। बी नेवर सिट्स इन फ्रंट ऑफ ई। ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड ये तो सही बैठे हैं हमारे पास। बी और ई विच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। ओके, ये बैठा है यहाँ पे, और ये क्या बोला है हमें, इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि एफ यहाँ पे हो गया। बी नेवर सिट्स इन फ्रंट ऑफ ई, यानी कि यहाँ पे बी हो गया है और यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट को आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आगे भी इसी के ऊपर आएंगे। हु सिट्स इन द सेकेंड प्लेस लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड टू द राइट कौन है, 1 2 3, उसके सेकेंड प्लेस लेफ्ट पे, यानी कि ए हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है विच इज ऑड वन आउट। तो एल की वैल्यू होती है 12, ये होता है हमारे पास 24, ये हो गया 17 और ये हो गया हमारे पास 26। ये सारे हमारे इवन है, सिर्फ ये ऑड है, यानी कि ये ऑड वन आउट भी हो गया है, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 7, how many right angle triangles can be made from the given space। तो पहले हम बड़े वाले को यहाँ पे
कवर करते हैं तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि यहाँ पे इन टोटल आपके पास 10 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से जो हैं उन सबको मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े जो भी डायग्राम्स हैं उन सबको हटा देना है और 2 और 4 ऑप्शंस वाले सारे हट जाएंगे। तो ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, पुअर इज टू रिच देन अपलोड इज टू। पुअर और रिच एक दूसरे के एंटेनिम है, अपलोड एंड डाउनलोड एक दूसरे के एंटेनिम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है ऑपोजिट टू एल हमसे पूछा गया है। तो एल और एल आपको यहाँ पे कॉमन दिया गया है और कॉमन फेस जो ऑपोजिट फेस होते हैं वो एक साथ एक ही डायग्राम में नहीं दिखते हैं, यानी एल के ऑपोजिट में जे नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हट गया। एल के ऑपोजिट में एच भी नहीं हो सकता और एच हमें ऑप्शन में दिया भी नहीं है। जे के ऑपोजिट में के नहीं हो सकता, ये हट गया। एल के ऑपोजिट में आई भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया, यानी कि आंसर हो गया आपके पास जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो ये हो जाएगा आपके पास 60, 58, 55, 50 एंड 43, राइट। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, पैटर्न क्या बन रहा है, ये हो गया -2, -3, -5, -7, यहाँ पे हो जाएगा -11 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये कंप्लीटली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 13। ओके, मैक्सिमम लाइन नहीं पूछा है ना, तो इसमें एक ही लिया गया है 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है हमसे कि ये स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन से आपको पता करना है। तो इसको आप पहले हाइड करेंगे और इसको आप यहाँ पे हाइड करेंगे। अब आपकी ये एक सिंगल इक्वेशन की लाइन बन चुकी है। हमें क्या पूछा है, n इज़ ग्रेटर देन x, तो n यहाँ पे है, x यहाँ पे है और हर एंगल जो है वो आपका n की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। t एंड s को चेक कर लेते हैं, तो ये t है, ये s है, t की तरफ पॉइंट हो रहा है तो ये भी ठीक है। देन हम चेक करेंगे s को और n को, और सारी चीज़ें जो है वो n की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, ये भी ठीक है, यानी कि ऑल फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास, m और g को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है m की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। n और c को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं, ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज, दैट इज ए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहे हैं आपको इंस्टॉल इज टू अनइंस्टॉल देन बाय इज टू। एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास दोनों एंटोनिम है, बाय इज टू सेल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है इसका वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज नीचे की साइड है, तो यहाँ पे सी आना चाहिए पहले, तो ये ए कैसे आ गया, ये हट जाएगा। देन आपके पास ए का वाटर इमेज ये नहीं होता है, ये भी हट गया। अगेन ए का वाटर इमेज नीचे के साइड कुछ इस तरीके से होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये वही वाला सिटिंग अरेंजमेंट है, तो हमने ये वाला जो बना लिया था, तो आई होप आपको ये याद होगा कि हमने इसको कैसे बनाया था। ये कुछ इस तरीके से था कि ये हमारा यहाँ ए था, ये डी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे एफ था, नहीं यहाँ पे ई था, यहाँ पे एफ था और यहाँ पे हमारे पास सी था। कुछ इस तरीके से था। इफ़ ए चेंजेस पोजीशन विद डी, यानी कि ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और बी चेंजेस विद ई, यानी कि ये हो गया ई और ये हो गया हमारे पास बी। हु सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है एम्प्टी, ब्लैंक, अनफिल्ड, वेकेंट एंड फुल में से कौन सा ऑड वन आउट है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, दैट इज फुल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये एक सर्कल हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक हेक्सागन बनेगा कुछ इस तरीके से और ये कंप्लीट फिगर हो गया। यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये हट जाएगा, यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसको आपको चेक करना है कि ये इज टू दिस, तो ये किसके रिलेट करेगा। तो इसका हम अगर डिजिट सम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 9 is 14, 14 + 7 is 21, 21 + 1 is 22, 22 + 3 is 25, 9 + 9 is 18, 18 + 7 is again 25, 1 + 3 is 4, 4 + 6 is 10, 10 + 9 is 19। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 + 8 is 11, 11 + 2 is 13, तो ये तो गलत हो गया। 7 + 9 is 7 + 3 is 10, 10 + 9 is 19, यानी कि ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है अ मैन सेड टू हिज वाइफ द वुमेन यू सी इन द फोटो इज मदर ऑफ योर हस्बैंड्स वाइफ। देखिए मैन जो है वो कह रहा है अपनी वाइफ को कि ये जो आपकी है योर हस्बैंड की वाइफ, यानी ये तुम ही हो गई, ये मैन है, ये वाइफ हो गई उसकी, एंड उसके वाइफ का ओनली सन, यानी कि सन की मदर, यानी कि ये हो गई। यानी वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू, ये उस पर्सन से कैसे रिलेट कर रहा है। द वुमेन यू सी इन द फोटो इज मदर ऑफ योर हस्बैंड। ओके, इसकी मदर की बात हो रही है, ठीक है, मदर ये हो गई। तो हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द फोटोग्राफ ऑफ द वुमेन, तो ये उसका सन इन लॉ हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। एच यहाँ से एंड हो रहा है तो आपका जो मिरर इमेज होगा उसका शुरुआत भी एच से होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, आर जो है वो यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया। टी यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। मेन को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो शो को कैसे करेंगे। एम का वैल्यू होता है 13, ए होता है 1, आई होता है आपके पास 9, एन होता है 14 जो कि आपका कोड भी है। तो एस की वैल्यू हो गई 19, 8, 15 एंड 23। तो ये तो 24 वाले हैं, यहाँ 18 वाला है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। P7Q, 7 क्या है, P इज बेसिकली ब्रदर ऑफ Q, Q जो है वो आपका ब्रदर है किसका, R का, और R जो है वो आपकी सिस्टर है किसकी, S की। तो हाउ इज P रिलेटेड टू S, ब्रदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज क्या आएगा। तो S की वैल्यू जो है एक एक बढ़ रही है, तो नेक्स्ट में S कुछ इस तरीके से आएगा, ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि P इज सिस्टर ऑफ S, तो P जो है वो सिस्टर है किसकी, S की। हु इज T's फादर, ये जो है वो T के फादर हैं। M इज मदर ऑफ N, ओके। हु इज T's ब्रदर, हु इज T's ब्रदर, T का जो ब्रदर है N, उसकी मदर है कौन, यानी कि ये इसकी वाइफ हो जाएगी M। हु इज T's ब्रदर, ये ब्रदर हो गया। हाउ इज N रिलेटेड टू P, तो ये उसका नेफ्यू हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये बोल रहा है कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है 25, s होता है 19, यानी कि ये हो गया कितना, 6 का गैप। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, r होता है 18, j होता है 10, यानी कि यहाँ पे 8 का गैप है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। u होता है 21, ये होता है 13, इसमें कितने का गैप है, ये है आपके पास 8 का गैप, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये वही वाला सिटिंग अरेंजमेंट है।
तो ये कौन सा था हमारे पास, यहाँ डी था, यहाँ पे आपका बी था, ये ई था, ए, देन ये हो गया सी एंड ये हो गया एफ। कुछ इस तरीके से हमारे बैठे हुए थे। हु इज ऑपोजिट टू ई, ई के ऑपोजिट में कौन है, एफ। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, ऑल लाइट्स हैव फैंस, all lights have fans, no light is charger, no light is charger। कुछ इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन गया है। तो some fans are light, ये वाले फैंस लाइट हैं, ये करेक्ट हो गया। there is no fan charger, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हट गया। only one is following, which is option number 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट इन द सीरीज हमसे पूछा गया है, ये हो जाएगा कितना, 10, 50, 100, 500 और ये हो जाएगा 1000। हम इसको अगर चेक करें तो ये हो जाएगा इंटू 10 टाइम्स, ये हो जाएगा अगेन इंटू 10, तो यहाँ पे भी हम इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 5000। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट इन द सीरीज अगेन यही क्वेश्चन है। 19, 40, 71, 92, 123, प्लस 21 है, प्लस 31, प्लस 21, प्लस 31, तो आगे भी आप प्लस 21 कर देंगे तो ये हो जाएगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर्स हैं इसमें, तो बाहर वाले में आपको 5 स्क्वायर्स दिखाई देते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, एक बड़ा वाला 5, ठीक है, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, इन टोटल आपके पास यहाँ पे 7 स्क्वायर्स हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये बोल रहा है कि E इज टू एन, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, एन होता है हमारे पास 14, यानी कि यहाँ पे प्लस 9 करना है, m होता है 13, प्लस 9 जब आप करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा 22, यानी कि हो गया वी आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।